15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि जो जीएसटी है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि जब ये 2017 में लागू किया गया था, मे भी शायद उनको अब इतने 8 साल बाद उनकी सरकार को या जो हमारे अफसर्स बैठे उनको लगा कि भाई ये टैक्स स्लैब तो गलत लगा दिया, ऐसे तो नहीं लगाना चाहिए था जीएसटी। क्योंकि देखो, एक साल पहले ही भाई नोटबंदी हुई थी 2016 में, और अगले साल आपका जीएसटी आ गया था, तो एकदम से दोहरी मार पड़ी थी जनता के ऊपर। लेकिन अब बहुत जल्दी, यानी 8 सालों के बाद हमारी सरकार जागी है और कह रही है कि जीएसटी को अब रिफॉर्म करना चाहिए। अब इसमें किया क्या जा रहा है? 5 स्लैब होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और सबसे ज्यादा 28%। तो इसमें से जो आपका 28% है और जो 12% है उसको हटाया जा रहा है। बाकी क्या हटेगा क्या नहीं हटेगा, ये अभी तक एजम्पशंस है कि 12% वाला और 28% वाला हट रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली हटेगा भी। फिर रह जाएगा आपका 0%, मतलब जो चीज़ें एग्जेम्प्ट हो जाती हैं जीएसटी से, 5% और आपका 18%। भाई ये फ्यूल को भी ले आओ ना जीएसटी में, है थोड़ा सा सस्ता तेल मिल जाएगा हमको। इथेनॉल मिला के सरकार तो पैसा बना ही रही है, जनता तक भी थोड़ा फायदा पहुंचा दो, है क्या पता ये सरकार अब धीरे धीरे जागने लग गई हो, सोचे जनता के बारे में भी कि भाई जो पॉलिसी हम बिना सोचे समझे लागू कर देते हैं, जनता के लिए भी थोड़ा सोच लिया जाए, लगा दिया जाए इसको भी जीएसटी में। हालांकि जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर अभी भी जीएसटी ज़्यादा रहेगा, फ्लैट 40% के आसपास ये रखेंगे। और जैसे हम हैं भाई ऑटोमोबाइल क्रिएटर, हम आपको जानकारी देंगे कि गाड़ियों पे क्या कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है। डिस्काउंट बोले तो आपका जो एक्स शोरूम है अब वो कितना कम होने वाला है, क्या वो वाकई में कम होगा या कंपनीज उसके अंदर कुछ और झोल झाल कर देंगी, है कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया है कि हाँ भाई इसको हम रिफॉर्म कर रहे हैं। कैसे कैसे होगा, पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की डेट में क्या टैक्स स्लैब लगता है, किस गाड़ी के ऊपर कितना टैक्स लगता है, कितना सेस लगता है, और वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। हाँ, ये तो चलो होगा थोड़ा जनता की भलाई के लिए सोचा है, लेकिन और भी तो कारण हो सकता है, क्योंकि पिछले 4 महीने से जो सेल्स हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, और जो स्टॉक यार्ड में इतनी भर भर के गाड़ियां खड़ी हैं सभी डीलर्स के पास, उसका तो हिसाब ही मत पूछो। वो तो बहुत ही तगड़ी खड़ी हुई है, वो निकलवानी भी तो है। E20 लागू किया है, E20 की जो बनी है गाड़ियां वो बिकवानी भी तो है। ये कारण है, ये हाँ हो सकता है, ये कारण ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये है इस कारण से है। बाकी वीडियो में वेलकम बैक करना तो भूल गया, तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे को फुल सिविल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां क्या अभी टैक्स लगता है, कितना सेस लगता है और आपको कितना छूट मिलने वाली है। क्या ये छूट लाखों तक जाएगी? लाखों तक तो जाएगी, और मल्टीप्लाई होगी उसमें, मतलब 2-4 लाख का फायदा आपका होगा, है 4 लाख का फायदा आपको फॉर्च्यूनर पे मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस गाड़ी की जिसके ऊपर लगता है सबसे कम जीएसटी। समझ गए हुए? इलेक्ट्रिक, जी हाँ, इलेक्ट्रिक के ऊपर लगता है 5% जीएसटी और सिर्फ 0% सेस, यानी टोटल जो उसके ऊपर जीएसटी लगता है 5% आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम जो पेट्रोल गाड़ी है, 4 मीटर से छोटी है, सब 4 मीटर कैटेगरी इसी टैक्स स्लैब से ही जन्मा था, ठीक है। उससे पहले कोई सब 4 मीटर कैटेगरी नहीं होती थी हमारे इंडिया में। जो पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी है, 1200 सीसी तक का इंजन है, और सब 4 मीटर मैंने आपको बता ही दिया। इन गाड़ियों के ऊपर जो है जीएसटी लगता है 28%, और जो सेस लगता है वो लगता है 1%, यानी टोटल इस पे लगता है 29%। अभी 29 से 31 ही पहुंचेगा, 50% भी पहुंचेगा। आप पूछते हो ना कई बार कि विक्रम भाई फॉर्च्यूनर क्यों महंगी है, अभी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आती है डीजल, अप टू 4 मीटर 1500 सीसी डीजल का इंजन, सेम जीएसटी सब पे 28% है, सेस का फर्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेस लगता है वो 3% लगता है, तो 28 3 31 हो गया यहाँ। अब इसके अंदर गाड़ियां कौन कौन सी आती हैं? नेक्सॉन आ जाती है आपकी, 3XO आ जाती है आपकी, वेन्यू आ जाती है, जो सब 4 मीटर की ये जो है ना कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट में मत चले जाना, ठीक है। अब आप इसके अंदर थोड़ा सा फर्क आएगा। अब आप कहोगे विक्रम भाई ब्रेजा तो है आपकी सब 4 मीटर में, आपने इसके अंदर नहीं ली, हम तो उसी कैटेगरी में उसको मानते हैं। भाई उसका इंजन बड़ा है, वो 1500 सीसी पे जाती है। नेक्स्ट है अप टू 1500 सीसी, यानी 1500 सीसी तक की गाड़ियां, उनके ऊपर 28% जीएसटी और 17% सेस लग जाता है, तो कितना पहुंचता है? 45% तक पहुंच जाता है।
देखा, टैक्स में मार खाते हैं हम, हैं। टैक्स आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन मार आपको फिर भी लग रही है। गाड़ियाँ इतनी महंगी नहीं है भाई जितना टैक्स ने मार रखा है। नेक्स्ट है अबव 1500। अब अबव 1500 में कौन सी हो जाती है आपकी? स्कॉर्पियो हो जाती है, XC7 हो जाती है, मतलब ये वाला सेगमेंट है। यहाँ जाता है जीएसटी 28% है और आपका सेस 20% है। 48% जाता है भाई टैक्स। नेक्स्ट है आपकी बड़ी एसयूवी जिनका ग्राउंड क्लियरेंस भी आपका 170 mm से ज़्यादा है, इंजन भी बड़ा है, तो इनके ऊपर लगता है 28% जीएसटी और 22% का सेस, यानी 50% टैक्स जाता है। और यहीं फंसती है भाई आपकी फॉर्च्यूनर, तभी फॉर्च्यूनर ओवर प्राइस लगती है। और फिर है आपकी हाइब्रिड कार्स, जैसे हाई राइडर होगी, ग्रैंड विटारा होगी, हाई क्रॉस होगी, इनके ऊपर लगता है 28% जीएसटी और 15% सेस, यानी 43% के आसपास लगता है। हालांकि एक स्टेट है जो हाइब्रिड कार्स पे भाई आपको रोड टैक्स फ्री करके देती है, उत्तर प्रदेश में आपको टैक्स नहीं लगता है। अब ये तो था आज तक का जो मैंने आपको बता दिया कि ये लगता था। अब होना क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि 12 वाला और 28 वाला हटेगा, तो भाई लगभग सारी चीजें 28 से घट के अब 18 पे आने वाली है। तो जो 350 सीसी से नीचे की मोटरसाइकिल है वो भी भाई आपके अब 28 सेट के 18 पे आ जाएगी, उन पे फर्क पड़ेगा। 1 लाख की मोटरसाइकिल है, सीधा सीधा आप मान के चलो आपका 10% घट गया तो 90,000 की हो गई। स्प्लेंडर पे फर्क पड़ा दिखेगा आपको, स्प्लेंडर अब सस्ती हो जाएगी, मतलब उसके आसपास के सेगमेंट की। 2 लाख की मोटरसाइकिल है, 20,000 का फायदा। 3 लाख की मोटरसाइकिल है, 30,000 का फायदा। तो यहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा, प्लस ये फ़ायदा और भी बढ़ेगा, अब बताऊंगा मैं आपको वो कैसे और बढ़ जाएगा ओवरऑल जब आपकी गाड़ी ऑन रोड पे पहुंचती है। छोटी गाड़ियां जो 1200 सीसी से नीचे का इंजन रखती हैं, वो भाई जो 29 से 31 वाले स्लैब में आती है ना, वो घट के अब 18 वाले में आ जाएंगी। तो छोटी गाड़ियों पे आपको अब बेहतर प्राइस मिलेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा टैक्स जाता था, मतलब जो छोटी गाड़ियाँ स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स होने की वजह से, यानी जो आपकी ऑल्टो थी वो भी पहुंच से दूर हो रही थी, मतलब नहीं आ रही थी भाई वो पकड़ में, वो प्राइस ही नहीं है। ऑटोमेटिक आई थिंक ऑन रोड 6.25 लाख के आसपास पहुंच गई भाई। क्या बात है, ऑल्टो K10 7.25 लाख की, सही है भाई। कभी 2,30,000 की, 1,86,000 की भी आती थी भाई। कोई बात नहीं, वो तो भाई समय के साथ पैसे का हिसाब किताब हुआ है, जो जो हुआ है ठीक है। नेक्स्ट लैब आता है हाइब्रिड कार, अप टू 1200 सीसी। अब पेट्रोल में आपने मोस्टली देखो 1200 सीसी वाली गाड़ियां हैं या 1500 सीसी की डीजल गाड़ियां, ठीक है। और यहाँ पे सब 4 मीटर भी है, अप टू 4 मीटर, ये नीचे तक रह गया। सिर्फ नेक्सॉन, वेन्यू, XV3XO, ठीक है, इन गाड़ियों पे फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा आपको। तो यहाँ भी ये 28 वाला हट के सीधा फ्लैट 18% पे चलेगी, तो यहाँ आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब कोई गाड़ी 10 लाख एक्स शोरूम पे जाती है तो यहाँ उसको आपका 10% घट जाएगा सीधा सीधा। किसी का 10 घट सकता है, 12% घट सकता है। तो जो गाड़ी 10 लाख पे आ रही थी वो 9 लाख पे, ठीक है ना। बड़ी गाड़ियों का क्या होगा भाई? बड़ी गाड़ियां कहाँ जाएंगी? छोटी गाड़ियों को राहत मिल गई, 350 सीसी से नीचे वाले को राहत मिल गई। अब जो बाइक 350 सीसी से ऊपर की लेगा तो उसका तो अच्छा खासा बजट है ना भाई, है। उसको कम प्राइस की क्या जरूरत है? सरकार ये कहती है भाई, मैं नहीं कहता, सरकार कहती है कि 350 सीसी से ऊपर लेने वाले बंदे के पास अच्छा खासा माल पानी है, वो ले सकता है, तो उसके लिए घटाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां नहीं घटाया है। सेम ऐसा ही बड़ी गाड़ी वाले के साथ भी है भाई, वो तो पहले भी ले सकता था, अब भी ले लेगा, क्या नहीं? हाँ भाई, ले ही लेगा, तभी तो आपके स्टॉक यार्ड भरे पड़े हैं, गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं, डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रहे हो। और अब जो ये आ गया है ना टैक्स स्लैब कम होने वाला सिस्टम, इसके बाद तो फर्क तो पड़ेगा, ऐसी बात नहीं कि उस सेगमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और फर्क कैसे पड़ेगा? अब आप ये देखो कि सरकार ने कहा कि हम वहाँ पे फ्लैट 40% कर देंगे, तो फॉर्च्यूनर हमारी लगभग 50% में पहुंच रही थी ना, तो क्या फॉर्च्यूनर इसको 40% में काउंट नहीं होगी? होनी चाहिए। देखो मेरा तो ये कहता है कि ये होनी चाहिए। अब सरकार करेगी इसको कैलकुलेट या नहीं करेगी वो सरकार जाने, मैं तो ये कहता हूँ कि इसको करना चाहिए। अगर ये 40% फ्लैट में आ गई तब भी 10% का फायदा है। और अगर मान लो किसी गाड़ी का रेट 30 लाख एक्स शोरूम है या 40 लाख एक्स शोरूम है या 50 लाख है, तो सीधा सीधा 30 लाख वाले को 3 लाख का, 40 लाख वाले को 4 लाख का और 50 लाख वाले को 5 लाख का, सीधा सीधा फायदा है। पर क्या सरकार ये फायदा आप तक पहुंचाएगी?
सरकार अपना टैक्स इतना कम क्यों करेगी बड़ी गाड़ी वाले पे? ये थोड़ा सोचने का विषय है कि नहीं है? कि भैया आप सीधी सी बात है, 50 लाख का 10% हो गया 5 लाख रुपए, ठीक है? 40 लाख का 10% हो गया भाई 4 लाख रुपए, और 30% का हो गया 3 लाख रुपए। क्या नहीं, फर्क तो पड़ा, आपको फायदा तो मिला, लेकिन क्या सरकार देना चाहती है? क्या ये उस स्लैब में लाएगी? क्योंकि जो लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, ये लग्जरी आइटम्स में आते हैं भाई, और भी बहुत से आइटम्स ऐसे हैं, ठीक है? ये तो मैंने जस्ट आपको रेफरेंस के लिए ऐसे बता दिया भाई, जैसा मैंने आर्टिकल्स मैंने पढ़ा था सीएनबीसी का, भाई क्या क्या चीज़ें ऐसे हैं, कौन कौन से स्लैब में क्या जा रहा है क्या नहीं, क्या नहीं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके ऊपर कि यार कौन कितना क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, प्रपोज क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा-सा ना एक घोल-मोल सा है कि यहाँ क्या करेंगे ये? क्योंकि यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि इसको 40 में रखेंगे या 50 ही रखेंगे। मुझे तो चांसेस यही लग रहे हैं कि इस पे नहीं करेंगे, कि मेरे काफ़ी दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि विक्रम भाई एक बात बता, क्या फॉर्च्यूनर सस्ती होएगी क्या? भाई कोई बात नहीं, वेट कर ले। कितने दिन बच गए अगस्त के? 8-10 दिन, ठीक है? उसके बाद 15 दिन श्राद्ध लग जाएँगे, आधा सितंबर उसमें चला गया। 15 दिन ही तो सितंबर के काटने हैं। अक्टूबर में दिवाली आ रही है, सारे त्योहार आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट आपका अक्टूबर में तो कह ही रही है भाई दिवाली पे आपको बढ़िया सा डिस्काउंट मिलेगा। अभी चल रही है मीटिंग्स वगैरह सबकी, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के शुरुआत में आपको बता देंगे कि जी ये हमने इसका स्लैब रखा है, ठीक है? तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं वेट कर ले भाई, 1 महीना तो वेट कर ही सकता है, मोटा-मोटा 1 महीना मान लो भाई, ठीक है? तो भाई 1 महीना वेट करने में क्या हर्ज आता है? सेम मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, ठीक है? आपने गाड़ी कोई सोच रखी है, शोरूम वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उनने तो टैक्स पे करना था सरकार को। हालाँकि शोरूम वाले अभी आपको अच्छा खासा बढ़िया डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन दिवाली पे आपका डिस्काउंट बढ़ सकता है। ये डिस्काउंट भी रह जाए क्या पता, और आपको एक्स्ट्रा एक्स शोरूम में भी फ़ायदा मिल जाए। और ओवरऑल में फ़ायदा कैसे मिलेगा कि देखो भाई, जब एक्स शोरूम कम होता है, तो रोड टैक्स भी कम होता है। रोड टैक्स के साथ-साथ आपका इंश्योरेंस भी कम होगा, कि नहीं? अब जो गाड़ी 10 लाख प्लस में जा रही थी, देखना आप, जो 10 लाख से ऊपर में जा रही थी, उसका टैक्स स्लैब अलग था, ठीक है? अब वो 10 लाख से नीचे आ गई, तो वहाँ पे आपका टीडीएस बच गया कि नहीं बच गया? टीसीएस बच गया ना, कि नहीं? वो 10 से नीचे आ गई, तो ऐसे आपका फ़ायदा हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लेना चाह रहे थे, तो आप अभी होल्ड कर लीजिए, अभी मत लीजिए भाई गाड़ी, थोड़ा-सा रुक के देख लीजिए। 2-4 गाड़ियाँ अभी लॉन्चिंग भी होनी है। हालाँकि टाटा ने तो अपनी सियारा का थोड़ा-सा लॉन्च डिले कर दिया, अभी सितंबर के अराउंड उन्होंने लॉन्च करना था, तो अभी थोड़ा-सा डिले कर दिया है, लेकिन सितंबर में मारुति की आ रही है भाई, ठीक है? तो उसको देख लो। अभी काइगर भी आ रही है नई फेसलिफ्ट, उसको देख लो, क्या नहीं? तो अभी आप गाड़ियाँ देख लो, सर्च कर लो, फाइनल जब सरकार का आ जाएगा कि हाँ भाई ये हम आपको दे रहे हैं, ये बात की गारंटी है कि फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला रुकने में। ये ऐसा होता कि रेट बढ़ जाएँगे, रेट बढ़ने वाला सीन तो है नहीं, घट सकते हैं या वही रहेंगे। तो जो अगर आपने बड़ी गाड़ी पसंद कर भी रखी है, तो थोड़ा-सा 1 महीने का तो होल्ड कर ही सकते हो। मोस्टली लोग भाई अभी इस दौरान नहीं लेते गाड़ियाँ, ठीक है? जब पिछले 3-4 महीनों में डिक्लाइन है भाई सेल्स, दिन में और क्या उखाड़ लोगे, हैं? थोड़ा-सा वेट कर लो, अभी 1 सवा महीने का ही टाइम है मैक्सिमम, आप ये मान के चलो, उसके बाद आपको फ़ायदा डेफ़िनेटली मिलने वाला है। टू व्हीलर्स पे भी मिलेगा। ये जानकारी थी भाई जो मेरे को आपको देनी थी। देखो मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि क्या होगा, कैसे होगा, अभी क्या होता है और आगे वाले टाइम में क्या होना है। बाकी एक बात आपको बताता हूँ, आप भी बताना कि आप इससे सहमत हैं कि जो स्टॉक खड़ा हुआ है डीलर्स के पास और जो गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं कंपनीज़ की, उनकी सेल बढ़ाने के लिए तो नहीं है ये सब कुछ। जो ई20 और ई27 की कंप्लायंस लगाना चाहती है गवर्नमेंट, देखो मैं तो फेवर में नहीं हूँ भाई ई20 के भी, ठीक है? ई20 आपने डालना है डालो, पर हमको ऑप्शन तो दे दो। मैं कहता हूँ ई0 का ऑप्शन मत दो हमारे को, 0% इथेनॉल का, ई10 तो दे दो कम से कम, ताकि जो इतनी प्यारी-प्यारी गाड़ियाँ हैं? इतने सालों से हम चला रहे हैं, उनको सँभाल के रखा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या पता अभी सितंबर में हमारे फ़ेवर में सुना दे भाई ऑर्डर कि भाई धड़ल्ले से चलेंगी, पर धड़ल्ले से कहाँ से चलाएँगे? ई20, ई27 डालेंगे क्या उनके अंदर, जो पेट्रोल है? और डीज़ल वाले भी भाई कितने दिन तक शुक्र मनाओगे कि डीज़ल के अंदर भी डालने वाले हैं। हालाँकि प्रपोज़ल थोड़ा-सा डिले हो गया है,
मे बी 2027 तक चला जाए, ठीक है, पर मानेंगे नहीं भाई। आपको पता है कितनी बढ़ रही हैं। हालांकि किसान को घंटा नहीं फ़ायदा होने वाला, किसान को तो एक MSP दे दिया, ये रेट दे दिया भाई, वो कह रहे ना किसान को फ़ायदा होगा, है, मुझे तो नहीं लगता भाई। ज़मीन तो हमारे भी भाई, हमारे भी गन्ना खूब होता है, हमें सब पता है किसान को कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं होता। कहने वाली बातें हैं, देखते हैं सरकार क्या निकालती है, क्या नतीजा आता है। इस टैक्स स्लैब के अंदर आपकी मेरी गाड़ी मैंने भी लेनी है भाई तो मैं भी होल्ड पे हूँ, आप भी थोड़ा सा होल्ड पे चले जाइए, ठीक है। और अगर कोई गाड़ी वैसे पसंद आ रखी है और बिल्कुल ये भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लाख रुपए डिस्काउंट से उससे, तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हो। बाकी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा होल्ड करें। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप अपनी कोई राय या मशवरा देना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि विक्रम भाई इस टॉपिक पे आप हमारे को थोड़ी सी क्लैरिटी ला के दो, तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।